नारायणाय नमो नारायणाय। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, महंतों को, गुरुजनों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। पिछली बार जब मिले थे यही कहा था कि युद्ध की तो ठन गई है। दोनों ओर आमने सामने लोग खड़े हुए हैं और संजय है वह धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि दुर्योधन ने अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के पास में कहा, तस्य संजयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतै हरै युक्ते महति शन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। दुर्योधन ने जब जाकर के द्रोणाचार्य जी से कहा कि ये कैसे कैसे लोग वहाँ खड़े हैं, बोले भीमा भी रक्षितम का है, भीम के द्वारा। उसको भीम ही दिखता है केंद्र में, अर्जुन नहीं दिखता। उचित है। कहा कि कौरवों के वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह, उनके हृदय में हर्ष हो और वह सिंहनाद करके उन्होंने अपना शंख बजाया, भीष्म पितामह ने बजाया। उसके उपरांत नगाड़े बजे हैं, ढोल बजे हैं, मृदंग बजे हैं, नरसिंगे बजे हैं, एक साथ भयंकर शब्द हो गया। उसके बाद में श्वेत अश्वों से सजे हुए उत्तम रथ में विराजित भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य और अर्जुन ने भी अपना देवदत्त नाम का शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने भी पौंड्रक नाम का अपना महाशंख बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। जय हो। देखिए, ये श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया है। कैसे बजाया? सबसे पहले भीष्म ने बजाया है। कौरव लोग युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। कृष्ण का शंखनाद है, भीष्म के
शंखनाद की प्रतिक्रिया है, युद्ध के लिए तत्परता नहीं है। जो पहला शंख बजाए वो युद्ध के लिए तत्पर है। ध्यान दें, ये जीवन जो है ना, ये प्रतिपल चुनौती है। हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, जीते जीते ही मर जाते हैं। मत करो ऐसा। थोड़ा अपने तरफ सोचेंगे तो लगता है कि इंसान तो 40 साल की उम्र में मरता है, उसको 70-80 की साल में जलाते हैं। क्यों? और वो मरते हुए जीता है, वो जिंदा नहीं रहता है, वो चुनौतियों का सामना नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद जी वाराणसी में थे, उनके पीछे बंदर भागने लगे। एक वृद्ध सन्यासी ने कहा, रुको, टर्न अबाउट, बंदर के सामने दौड़ो। बंदर भाग गए। चुनौतियां आती हैं, और आती हुई तमाम चुनौतियों से अगर हम भागते रहेंगे तो आप निष्प्राण ही जीवन जिएंगे। बहुत जरूरी बात है ये। हमको क्या करना चाहिए? प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति करना चाहिए। ये स्वीकृति है, वो क्रोध में भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है। चुप से रह करके समझना, शांति से कैसे व्यवहार करना भी हो सकती है। हाँ, दुर्योधन का जो शंख बजा होगा तो आक्रोश में ही बजा होगा, चलो, दुर्योधन का, किंतु कृष्ण का नहीं है, अर्जुन का भी नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि पहला शंखनाद किसने किया? कौरवों ने किया। उनकी प्रतिक्रिया में पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो युद्ध के प्रारंभ का जो दायित्व है वो कौरवों का है। कृष्ण केवल प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों के तरफ से प्रति संवेदना है। अगर युद्ध ही है, ठीक है, हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं, किंतु वस्तुतः तुम युद्ध नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। बड़ी गंभीर बात है, इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। एक तो है युद्ध दायित्व, दूसरा है युद्ध में घसीटा जाए। यू कांट हेल्प इफ इज फाइटिंग, हमको युद्ध करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान तो चाहता नहीं है, भारत तो चाहता नहीं है किसी से बैर करना, नहीं नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हमारी तो परंपरा रही है। हमारे ऊपर, हमारे प्रति, भारत के प्रति कितने ही हमले चारों ओर से, शक आए, होना आए, अंग्रेज लोग आए, हमने उनको आश्रय दिया, प्रश्रय दिया। जब लगा कि इनकी हमारे ऊपर सत्ता बढ़ रही है, खड़े हो गए हमने, बस यही बात है। युद्ध अगर वो तुम करना चाहते हो, हम करेंगे। हम अपनी तरफ से युद्ध नहीं करना चाहते। ये युद्ध का जो बात है ना, ये बड़ा प्रतीकात्मक है। एक बार ध्यान देने की है कि परमात्मा के साथ लड़कर हारना भी उचित है, ध्यान दें, परंतु परमात्मा के खिलाफ लड़कर के जीतना उचित नहीं है। अब हार भी आनंद हो सकती है कब? जब परमात्मा के साथ में हम लड़े। अब हार, लड़ाई अब पांडवों की अपनी लड़ाई नहीं है ना, ये परमात्मा की है। कृष्ण ने सबसे पहला शंख बजाया है, उन्होंने संपूर्ण शरणागति स्वीकार ली है। देखिए, कृष्ण से इस बात को पूछा गया है, आप कहते हो कि मैं, तुम हो पालनहारे, ये 5 पांडव, ये द्रौपदी आपके बहुत प्यारे हैं, कुंता माता को आप बुआ कहते हो, फिर इनको इतना दुख क्यों? कृष्ण कहते हैं, दुख की वजह मैं नहीं हूं, दुख की वजह वह स्वयं है। देख लीजिए, जब द्रौपदी जी को बाल पकड़ के घसीटा गया, उसने मुझे याद नहीं किया था ना, वो कोसते रही दुशासन को, मुझे याद नहीं किया था।
जब द्युत क्रीड़ा होने थे तब युधिष्ठिर ने मुझसे सलाह ली थी? पूछो, मुझे बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं। और जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से मामा शकुनी लड़ेंगे, क्यों हमारे युधिष्ठिर ने नहीं कहा हमारी ओर से कृष्ण लड़ेंगे? इनकी औकात है, इनको ही हम भेज देते थे। 12 वर्ष क्या, शाश्वत के लिए जंगल में भेजते थे, मगर ये अपने आप ही खेलते रहे। उनको मेरी याद नहीं आई ना, न धृतक्रीड़ा के समय याद आई। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ है तब भी द्रौपदी ने मुझे याद नहीं किया। वो अपनी साड़ी को संभालती रही, अपने मुख में दबाती रही। अब जब उसने याद किया, मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं किया हूं। तेषाम अहम समुदहर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेश चेतसाम। मयि आवेशित चेतसा, मयि आवेशित, जो मेरे में संपूर्ण शरणागति होगी, तादात्म्य, तद्रूप, मेरे सिवाय कुछ सोचे। हे कृष्ण, हे द्वारका वासिन, जब दोनों हाथ उठा दिए, संपूर्ण शरणागति। द्वारिका में युद्ध हुओ, कहा नहीं, वो द्वार प्रहर युद्ध हुआ है। मगरमच्छ और हाथी के युद्ध होता रहा और हाथी भी लड़ता रहा। किंतु एक मौका ऐसा आया, हाथी ने सोचा अब बस के नहीं है, एक कमल पुष्प उठा के, हे नाथ रक्षा करो। मैं आया, कृष्ण आए। कैसे आए? ओ स्वयं पहले आए, पादुका पीछे आई, चक्र एकदम साथ में आ गया, गरुड़ पीछे आए, चक्र पहले आगे चला है। हम प्रभु को अपने साथ में रखें, ईश्वर को आगे रखें। अर्जुन अगर जीता है तो वजह है उन्होंने कृष्ण को आगे रखा है, किंतु अब यहां कृष्ण आगे नहीं रखता है। ध्यान दें, अगर भीम सबसे पहले शंख बजाता है, वो क्रोध का होगा, मारने मर मिटने के लिए तैयार है। कृष्ण तो युद्ध चाहते ही नहीं है। कृष्ण ने पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयत्न किया है, किंतु आज जब भीष्म ने शंख बजाया तब जो स्वीकृति है, वह क्या स्वीकृति है? वह है आप युद्ध चाहते हो, हम करेंगे। अगर जीवन यहाँ ले आया है तो युद्ध भले ही फलित हो, हम परमात्मा को अपने हाथ में सौंप देते हैं। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् साघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। नभश्च पृथिवीश्चैव, आकाश इन दुदुम्भी नादों से, शंख नादों से गूंज उठा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टधुम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, बड़ी भुजा वाला हमारे कल्याणी जगन्माता सुभद्रा जी के देदीप्यमान सूर्य के समान पुत्र अभिमन्यु, सबने अपने अपने शंख बजाए हैं। राजन, संजय बोल रहे हैं, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान कर दिया, गुंजारव कर दिया है निनाद से। धृतराष्ट्र के पुत्रों को, हृदय को विदीर्ण कर दिया है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं
इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे नाथ, हे राजन, इतना कहने के बाद में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अब कपिध्वज, कपि होते हैं हनुमान जी, जिसके ध्वज में हनुमान जी का चिन्ह है, कपिध्वज, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए। स्वामी के हाथ में अपनी बागडोर सौंपी अर्जुन ने। अर्जुन किसके चरण में बैठा है? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। यही है वो भगवान श्री हनुमान जी महाराज के ध्वज को लेकर के आया है। क्या कहा है? वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा करके ऋषिकेश श्री कृष्ण के वचन को कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के, सेना और उभय और मध्य रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन आदेश कर रहे हैं। कृष्ण उनके सखा हैं, फिर भी आज सारथी हैं। कृष्ण के समान आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श मित्र असंभव है। इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम, जीवन के 64 कला को जानने वाले। ये क्या कह रहे हैं ऋषिकेश को? ऋषिकेश, ऋषि क्या होता है? ऋषिक इंद्रियां, ईश इंद्रियों के ईश्वर, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है। ऐसे हे ऋषिकेश, क्या कहा? मेरे रथ को, मेरा बोलते हैं, मेरे रथ को, हाँ देखिए अपने को रथ को मालिक है, वो क्या करे? मेरे रथ को सेना और उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में कृपया खड़ा कीजिए। क्यों? इस युद्ध में युद्ध की कामना वाले कौन कौन लोग आए हैं? मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों का सामना करना है, ये युद्ध के योग्य है कि नहीं है। अर्जुन जिनके साथ युद्ध करना चाहता है, उन्हें देखने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है, विवेक से कृपा करके ले जाए। वो रथ में बैठा है, कृष्ण को आज्ञा नहीं करता है, प्रेम से कहता है। ये देखिए बहुत सुंदर बात है, किनके साथ मुझे युद्ध करना है। ये इस बात का सूचक है कि अर्जुन जो है वो समझता है कि युद्ध का दायित्व मेरे ऊपर है। भीम नहीं समझता, भीम समझता है ये हमारा, दुर्योधन नहीं समझता, दुर्योधन समझता है कि इसका दायित्व भीम का है, वस्तुतः अर्जुन का है। क्या कहते हैं? भीतर से आई हुई पुकार नहीं है, नो, इट्स नॉट द इटर्नल क्राई। नहीं 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 नहीं, वो मजबूरी है, आई एम सिंपली हेल्पलेस। ये व्यवस्था है युद्ध मेरे लिए, लड़ना पड़ेगा, क्या करूं? आतुर हूं मैं देखने के लिए मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर नहीं है, उसको ये चिंता होती है, किंतु जो तत्पर है, माने दो, वैसे करेगा वो। क्या करना है? जब भीतर युद्ध नहीं होता है, भीतर, बाहर युद्ध नहीं हो सकता है, भीतर अगाध शांति है। बहुत जरूरी बात समझना, इसलिए हमको जांच पड़ताल करनी पड़ती है। ये यहाँ से लोग हैं ना, मेडिकल डिग्री करके जाते हैं अमेरिका में, उनको फिर से वहाँ डिग्री करना पड़ता है अमेरिका की।
आप हमारे यहाँ की पढ़ाई के लिए फिट है क्या, तब आगे पढ़ाएंगे आपको। ये बात है, बहुत ज़रूरी बात है। टटोलना पड़ता है, उचित है कि नहीं है, भीतर नहीं जांच पड़ताल करनी पड़ती है। मुझे ऐसी जगह में, ऐसे परिप्रेक्ष्य में, ऐसे बिंदु में, ऐसे केंद्र में कि मैं सबको देख पाऊं। ध्यान दें, जिससे लड़ना है उसको पहचान लेना ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। ये टटोलना पड़ता है। अरे बाजार में सब्जी लेने जाते हो ना, तभी देख लेते हो कोई सड़ा हुआ है कि नहीं है। आम खरीदते हो तो सूंघ लेते हो, सड़ा तो नहीं आ रहा है। साल भर का चावल लोग घर में भर्ती करके रखते हैं, वो आधा किलो ले आते हैं, पका के देखते हैं, सूंघते हैं, खुशबूदार है कि नहीं है, जल्दी पकता है कि नहीं है, लंबा दाना है कि नहीं है, खाने में मीठा। ये तो पूरे जीवन की बात है। छोटी बात को टटोलते हो। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, अरे चाराने का घड़ा लेना है तो 3 दुकान पूछो, 5 दफे बजा करके लो। बहुत जरूरी बात, हम अपने आप को देखें, अर्जुन सही कर रहा है, मुझे जानना है। आमतौर से जो युद्ध पिपासु होते हैं ना, वो नहीं जीत पाते ना, दे कांट। युद्ध के पिपासु जो लड़ने को तैयार है, मारूंगा, वो वस्तुतः हार जाने वाले हैं। उनको युद्ध में जीत नहीं सकते वो लोग। किंतु जिनके ऊपर युद्ध ठोका गया है, उनको पता है कि मेरे किसके साथ में युद्ध करना है, तो अपने आप को शांत करेगा, सोचेगा कैसे क्या क्रिया करूं। जो व्यक्ति क्रोधित है, उसकी अपनी शक्ति डिवाइड होती है, एक क्रोध में डिवाइड होती है। इसलिए गीता में आगे कहा जाए कि निष्कर्म करो। संगीतकार हमारे यहाँ बुलाए तो कहते हैं, भाई मुझको आपको 7 लाख रुपया देना है। हाँ, कहते बड़े बड़े संगीत वाले 7 लाख रुपया देना है, तो वो 7 लाख रुपए में से पहले 3.5 लाख ले लेता है। अभी बाकी 3.5 लाख है, वो आजकल तो प्रोग्राम के पहले लेना चालू कर दिए हैं। बाद में मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, ये नहीं होगा, जनता कैसी रिसेप्ट, आधा मन उनको पैसे में, जनता में, रिसेप्टिविटी में बंट जाता है, जो उचित नहीं है। इसीलिए जो युद्ध क्रोध से करता है वह विजय को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्जुन को क्रोध नहीं है नारायण, इसलिए वह निरीक्षण की बात कर रहा है, क्रोध की तो बाहर नहीं। जैसे युद्ध में बाहर बाहर है, वो छू नहीं सकता है, वह आतुर है। निरीक्षण की बात अत्यंत कीमती है, अत्यंत आवश्यक है, इट्स ए नीड ऑफ द आवर। तो क्या करना चाहिए? निरीक्षण तो हम बाहर कर रहे हैं, थोड़ा भीतर भी करना चाहिए, करें। आइए मिलते रहेंगे प्रति इतवार को प्रातः 8 बजे। अभी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।